तो ये है मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ टी शर्ट जो मुझे पड़ता है अराउंड 200 रुपये का, बट मैं इसे ऑनलाइन सेल करता हूँ 599 रुपये में, यानी मेरा 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट मज़े की बात ये है कि ना तो मुझे इस टी शर्ट को डिलीवर करना पड़ता है और ना ही मुझे इस टी शर्ट का इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है, एंड इसे ही कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। एंड अगले 7 दिन के अंदर मेरा गोल है 10,000 रुपये कमाना विथ प्रिंट ऑन डिमांड। तो आज है डे 1 एंड सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक डिज़ाइन जो हमारे टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होगा। एंड मुझे ना कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो भी ट्रेंडिंग भी हो एंड थोड़ा बहुत रिलेटेबल भी हो, ठीक है। सो इसीलिए मैं चला गया इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम पे जाकर मैं डिज़ाइन रिसर्च करने लग गया। एंड कुछ घंटे बाद मुझे मिला ये 2 कैटेगरी, देखो, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल है फिटनेस कैटेगरी लाइक विंटर आर्क, एंड दूसरा है मोटिवेशनल कोट्स रिलेटेड। बट मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि मार्केट में इस तरीके का टी शर्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहा है एंड इसीलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। सो मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो भी ट्रेंडिंग भी हो एंड जिसमें कंपटीशन भी कम हो। सो इसीलिए मैं चला गया चैट जीपीटी के पास, एंड चैट जीपीटी के पास जाके मैंने उसे सारा कुछ समझाया कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या। एंड देन चैट जीपीटी ने मुझे ये 2 डिज़ाइन सजेस्ट किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक है क्रिसमस रिलेटेड डिज़ाइंस एंड दूसरा है न्यू ईयर रिलेटेड डिज़ाइन। एंड आई वाज लाइक ब्रो, हाँ मैं तो ये 2 डिज़ाइंस ईजिली सेल कर सकता हूँ क्योंकि अभी दिसंबर का एंडिंग चल रहा है। एंड देन मैं क्रिसमस रिलेटेड डिज़ाइंस को फाइनल कर दिया एंड उसके बाद मैं चला गया पिंटरेस्ट पे, एंड पिंटरेस्ट पे जाकर मैंने क्रिसमस रिलेटेड डिज़ाइंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई लिटरली पिंटरेस्ट पे बहुत सारे डिज़ाइंस थे एंड देन मैंने उसमें से इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। एनीवेज गाइस, अभी मुझे इस डिज़ाइन को अपने टी शर्ट के ऊपर प्रिंट भी करवाना पड़ेगा एंड तुम लोग ये काम बड़े आसानी से करवा सकते हो क्विकिंग के मदद से। एंड मैं क्विकिंग में जाके एक अच्छे क्वालिटी का टी शर्ट को चूज़ कर लिया एंड मैंने अपने डिज़ाइन को लगा दिया कुछ ऐसे। एंड उसके बाद अभी होगा ये कि अगर मुझे शॉपिफाई में कोई भी सेल्स आया तो फिर वो सेल्स का सारा डिटेल्स क्विकिंग में ऑलरेडी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड उसके बाद क्विकिंग क्या करेगा कि क्विकिंग उस डिज़ाइन को अपने टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा के मेरे कस्टमर के पास डिलीवर कर देगा। एंड देन 4 से 5 दिन के अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। एनीवेज गाइस, अभी मुझे चाहिए था एक ऑनलाइन स्टोर, एंड ऑनलाइन स्टोर के लिए मैं शॉपिफाई में चला गया एंड शॉपिफाई में जाके मैं 20 रुपये देके एक प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। बट उससे पहले मैंने और एक काम किया। देखो, मुझे अभी चाहिए था मॉकअप्स, एंड मॉकअप्स के लिए मैं ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट थे एंड मैंने एक वेबसाइट का यूज़ करके कुछ मॉकअप्स भी जनरेट कर लिया अपने डिज़ाइन के रिलेटेड। एंड उसके बाद मुझे अभी चाहिए था एक डोमेन, एंड डोमेन के लिए मैं GoDaddy चला गया एंड मैंने 250 रुपये देके एक डोमेन को परचेस कर लिया एंड मैंने उसी को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर लिया। एंड देन मैं चला गया सोने। ओके, सो आज है हमारा चैलेंज का दूसरा दिन एंड आज हमें बेसिकली फेसबुक में ऐड सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं बेसिकली करने ये वाला हूँ कि मैं फेसबुक में एड्स तो रन करूँगा ही, एंड उसके साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस के साथ पेड कोलैबोरेशन भी करूँगा, ठीक है। लाइक जिनके भी 50,000 से 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स है, मैं उसके साथ पेड कोलैबोरेशन करूंगा। लाइक दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। और फिर मैं फेसबुक में जाकर 500 रुपये का बजट देके 4 एड सेट को सेटअप कर दिया, ठीक है। एंड मैंने इंटरेस्ट पे अपने डिज़ाइन के रिलेटेड इंटरेस्ट को डाला एंड इससे होगा ये कि फेसबुक मेरे ऐड को उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग इस डिज़ाइन के ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड इससे अल्टीमेटली मुझे ज़्यादा सेल्स मिलेंगे। एंड देन मेरा ऐड चला गया रिव्यू में, एंड उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे जाकर क्लोथिंग रिलेटेड पेजेस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड देन मैं बहुत सारे क्लोथिंग रिलेटेड पेजेस को डीएम कर दिया अपने पेड कोलैबोरेशन के रिलेटेड। एंड अभी लेट्स सी मुझे कितने लोगों का रिप्लाई आता है कल तक। ऑलराइट गाइस, सो आज है डे 3 एंड मैंने सुबह उठ कर देखा कि मुझे आया 6 सेल, बट स्टिल मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। बट आई नो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तुझे तो 6 सेल रिसीव हुआ है, तुझे तो खुश होना चाहिए। 6 सेल के साथ साथ फेसबुक ने मेरे ऐड अकाउंट को भी बैन कर दिया। या भगवान मरे हुए बंदे को ही और ज़्यादा मारता है। एनीवेज गाइस, उसके बाद मैं फेसबुक के कस्टमर सपोर्ट पे जाकर अपने पेज के रिलेटेड एक अपील कर दिया। एंड अभी लेट्स जस्ट होप कि मेरा पेज जल्दी वापस आ जाए, और क्या ही कर सकते हैं।
एंड गाइस मैं कल जितने भी लोगों को डीएम किया था उनमें से कुछ बंदे का रिप्लाई मुझे आ चुका है एंड उनमें से एक बंदे के साथ मैं कांटेक्ट कर लिया डीएम के थ्रू एंड उस बंदे के पेज में 75 के अराउंड फॉलोअर थे एंड वो बंदा पर स्टोरी के लिए 2000 रुपये मांग रहा था। बट मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग करके मैंने उसको 1000 रुपये में डील फाइनल कर दिया एंड देन मैंने उसको अपने वेबसाइट का लिंक भेज दिया एंड कुछ इमेजेस भेज दिया, ठीक है। एंड देन मैंने उसे हाफ पेमेंट करके ये बोला कि स्टोरी पब्लिश हो जाने के बाद मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। ओके सो आज है डे 4 बट मेरा पेज अभी तक वापस नहीं आया। आई डोंट नो भाई, अगर आज के अंदर मेरा पेज वापस नहीं आता है फिर आई डोंट नो इस चैलेंज का क्या होने वाला है, शायद ये यहीं पे ख़त्म हो जाने वाला है। बाय द वे आज डे 4 पे मुझे उस स्टोरी प्रमोशन के थ्रू 5 सेल रिसीव हुआ है एंड मैंने उस बंदे को कल शाम को ही फुल पेमेंट कर दिया था स्टोरी पब्लिश होने के बाद। फाइनली लाइक तुम लोग अभी टाइम देखो, अभी 12:09 समथिंग हो रहा है एंड अभी मैं धीरे धीरे ये वीडियो बना रहा हूँ। बट गाइस एक अच्छी बात हुआ है कि मेरा ऐड अकाउंट वापस आ चुका है। लाइक तुम लोग पहले रिजल्ट्स देखो भाई, दिख जा मेरा ऐड अकाउंट वापस आ चुका है एंड या अभी मैं अच्छी तरीके से ऐड रन कर सकता हूँ। यस एक्चुअली गाइस कल रात ही को मेरा पेज अनबैन हो चुका था एंड मेरा जो सारा कैंपेन्स था मैंने उसे थोड़ा सा री एडिट करके अगेन पब्लिश के लिए लगा दिया था एंड आज डे 5 पे भी मुझे कुछ सेल्स रिसीव हुआ है उस ऐड के थ्रू। बट मैं तुम्हें ये सारा कुछ रात को बोलता हूँ कि मुझे डे 5 पे टोटल कितने सेल रिसीव हुआ है एंड वो जो इंस्टाग्राम के स्टोरी प्रमोशन था उसको मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं, मुझे और स्टोरी प्रमोशन नहीं करवाना क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा सेल्स नहीं आ रहे थे। एनीवेज गाइस अभी रात हो चुका है एंड मुझे फेसबुक के थ्रू टोटल 7 सेल्स रिसीव हुआ है। बट आई नो कि कॉल कंफर्मेशन के वक्त कुछ सेल्स डेफिनेटली कैंसिल होगा। ऑलराइट गाइस सो आज है डे 7 एंड एक्चुअली मैं डे 6 पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ काम में फंस गया था। बट एनीवेज गाइस डे 6 पे मुझे टोटल 9 सेल्स रिसीव हुआ था एंड आज डे 7 पे मुझे टोटल 11 सेल्स रिसीव हुआ है एंड उसके बाद मैंने सारे कस्टमर के पास कॉल करके कॉल कंफर्मेशन भी कर लिया। बट उनमें से 3 ऑर्डर कैंसिल हो गया, या मुझे पता था ये होगा ही। एंड पता है उसका रीज़न क्या था? देखो 2 बंदे ने तो कॉल उठाया ही नहीं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने उसको लाइक कैंसिल के खाते में डाल दिया। एंड और एक बंदे ने बताया कि भाई जब मेरे पे पैसे थे तब मैंने ऑर्डर कर दिया बट अभी मेरे पे पैसे नहीं है, सो आप उसे कैंसिल कर दो। मतलब वाओ। और फिर मैं क्विकिंग में जाके वो सारे ऑर्डर्स को फुलफिल भी कर दिया। एनीवेज गाइस अभी मैं तुम लोगों को पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। ओके सो मुझे टोटल 58 सेल्स रिसीव हुआ है, ठीक है। बट उसमें से 3 सेल्स कैंसिल हो गया कॉल कंफर्मेशन के वक्त, सो टोटल मेरा 55 सेल एंड मुझे पर टी शर्ट 350 रुपीज़ करके प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मुझे प्रिंटिंग के लिए भी 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। सो मेरा टोटल बनता है 19,195 एंड मेरा एड कॉस्ट है 5,590 रुपीज़, ठीक है, विथ GST इंक्लूडेड। एंड मेरा डोमेन का कॉस्ट और शॉपिफाई का कॉस्ट और उस इंस्टाग्राम प्रमोशन का कॉस्ट सब कुछ मिला के होता है 1270 रुपये समथिंग। एंड अभी सब कुछ माइनस करके मेरा प्रॉफिट बनता है 12,300 रुपये समथिंग, ठीक है, विच इज़ गुड। बट स्टिल मैं इससे भी ज़्यादा बना सकता था अगर मेरा एड अकाउंट बैन ना होता एंड अगर इनमें से 30% ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए, बट स्टिल मेरा प्रॉफिट 9,000 से ज़्यादा ही रहेगा। बट अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना है तो फिर तुम इस वीडियो को जाके देखो।